हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। इससे पहले एक और चैप्टर है स्नैक। स्नैक इतना बड़ा चैप्टर था कि हम बोर्ड पे लिखे तो बोर्ड पे अटबे नहीं किया। तो इसके बाद जो है स्नैक का जो है हम इस मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो है उसका वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। बड़ी आसान है कि दादी के घर कैसन होता है, वहाँ पे रहते हैं तो कितना मज़ा आता है, कैसे, इसी के बारे में पढ़ना है। और इसको पढ़ने से पहले राइटर के बारे में जान लीजिए। काहे कि बिहार बोर्ड जो है राइटर से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ये घड़ी। तो चलिए आते जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? तो कमला दास। माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? तो कमला दास। याद कैसे किए थे हम लोग? तो ग्रैंड मदर यानी दादी जी का घर जो है कैसन होता है? कमल के समान होता है। तो माय ग्रैंड मदर हाउस के जो है कौन है राइटर? कमला दास। अब राइटर का जो है इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो राइटर के अगर जन्म की बात करें तो कमला दास जो है वो इंडियन पोएट थे, सब कौन जानता है, नामे से लग रहा है कि इंडियन थे। इनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को हुआ। कमला दास जी का जन्म जो है 31 मार्च 1934 को हुआ। इनकी जो है मृत्यु हो गई 31 मई 2009 को। कमला दास जी का मृत्यु जो है 31 मई 2009 को हुआ। ये जो है एक इंडियन इंग्लिश पोएट थे। जितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा उतना ही जो है हम सब वीडियो में बताए भी हैं। अगर आप कोई भी इंग्लिश का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक आपको लिंक मिलेगा पूरे इंग्लिश के सिलेबस का जो है प्लेलिस्ट का लिंक है। आप ग्रामर से लेके एक एक चैप्टर का वीडियो का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में अपनी भाषा में देख सकते हैं। मन करे तो जाके देखिएगा, नहीं देखेगा मन करे मत देखिएगा। चलिए आए, एगो इंडियन ही पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे। अब इनको जो है देखिए 2-3 गो नाम से जानल जाता है। जैसे हमनियों के घरे दूसर नाम से जानता है सब, दोस्त यार दूसर नाम से जानता है सब, स्कूल में दूसर नाम होता है कि नहीं? तो इसी कमला दास जी का भी जो है 2-3 गो नाम था। कौन? तो इनको जो है माधवी कुट्टी के नाम से भी जानते थे लोग, उसके बाद कमला सुरैया के नाम से भी जानते थे लोग, और कमला दास के भी नाम से जानते थे। हमारा अनुसार जो है इनकर कमला दास जो है स्कूल के रजिस्टर पे नाम होगा, माधवी कुट्टी जो है इनकर दोस्त कहता होगा सब, और कमला सुरैया जो है इनके लेखक के आधार पे जब लोग जानने पहचानने लगा तब प्रेम से कहता होगा सब, मेरे अनुसार, है कि नहीं? जैसे अमनिया के कहता है सब घरे। अब आइए फेमस वर्क के बारे में। फेमस वर्क कहे तो जैसे कि इन्होंने क्या क्या ऐसा लिखा कि वो फेमस हो गया, लोग जानने लगे। तो देखिए इंट कथा जो है इनका जो है फेमस वर्क है। पूछेगा कि इंट कथा के राइटर कौन है इंग्लिश में, तो आपको बताना है कमला दास। माय स्टोरी के राइटर भी जो है यही है। एगो नेक्स्ट है द डेस्टिडेंट, ये भी जो है किसके राइटर हैं? इसके राइटर कौन है? तो कमला दास जी हैं। अब इतना हो गया, अब आइए तनी दादी जी के घर के बारे में जान लेते हैं। कितना मज़ा आता है ग्रैंड मदर हाउस में, तो बड़ी मज़ा आता है। देयर इज़ ए हाउस नाउ फार अवे वेयर कम वन से। बड़ी आसान एक्सप्लेनेशन जो है इसका है, देयर इज़ ए हाउस नाउ यानी कि वहाँ एक घर था, नाउ फार अवे वेयर वंस, अब जो है वह यहाँ से बहुत दूर है। देयर इज़ ए हाउस, वहाँ एक घर था, नाउ फार अवे वेयर वंस, अब यहाँ से वह बहुत दूर है। आई रिसीव्ड लव, जिस घर में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। आई रिसीव्ड लव कहे के मतलब लेखक कहना चाहता है, अपना ऊपर लेके देखिए। जैसे कि हमने के जो है बचपन में दादी के घर रहे, फिर जो है उसके बाद पप्पा जी जो हैं अलग लेके चले गए काम के सिलसिला में, तो वहाँ पे हम लोग रहने लगे। तो फील कीजिए आप कि वहाँ एक घर था जिसमें जो है हमें बहुत सारा प्यार मिलता था, अब वह घर जो है बहुत दूर है। दैट्स वोमेन डेड, और उस घर में जो महिला थी वह महिला जो है मर चुकी है। कहे के मतलब कि जो दादी माँ थी वो जो है अब उस घर में रहती थी, वो जो है अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द हाउस विथ ड्यू इनटू साइलेंस।
उस महिला के मरने के बाद उस घर में जो है साइलेंस, सन्नाटा छा गया है। उस महिला के मरने के बाद जो है उस घर में सन्नाटा छा गया है। स्नैक मूवेड एमॉन्ग्स बुक, और उस घर में जो बुक रखे हुए हैं, जो महिला किताबें पढ़ती थी, उस सभी में जो है स्नैक जो है मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी कि जो है लेखक जो है अपन बचपना को जो है याद करते हुए कहता है कि वहाँ एगो घर था जहाँ पे हमें बहुत सारा प्यार मिला था, लेकिन अब जो है वो हमसे बहुत दूर है, और उस घर में जो महिला थी वो जो है मर चुकी है। ठीक है, अब जो है उनके मरने के बाद जो है वो घर पूरा सन्नाटा हो गया है। देखिएगा, दादी माँ के मर जाने से जो है घर पूरा सन्नाटा हो जाता है, तो पूरा सन्नाटा हो गया है। उस घर में जो किताबें थी उसमें जो है सांप घूमने लगे हैं, काहे कि कोनो रहबे नहीं करता है उस घर में, है कि नहीं। आई वॉज देन टू यंग, यानी कि कह रहा है लेखक, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, कि मैं उस समय इतना छोटा था कि उन किताबों को पढ़ भी नहीं सकता था। यानी कि जब वो दादी जी के साथ रहता था उस घर में, जिस घर में अब सन्नाटा छा गया है, तो उस समय जो है लेखक उतना छोटा था कि वो किताब जिसमें अभी सांप घूम रहे हैं उसको पढ़ भी नहीं पा सकता था। एंड माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून जो है, माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, एकदम चांद के तरह जो है ठंडा पड़ चुका है। चांद देखिएगा ठंडा होता है, सूरज गर्म होता है लेकिन चांद ठंडा होता है। लेखक कह रहा है माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, यानी कि दादी माँ की मौत की खबर सुनते ही मेरा जो खून है वो चांद की तरह ठंडा पड़ चुका है। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग, लेखक कह रहा है कि मैंने कई बार सोचा वहाँ जाने के लिए। हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग, लेखक कह रहा है कि मैंने अपने ग्रैंड मदर हाउस पे कई बार सोचा कि वहाँ पर मैं जाऊँ। ऐसा हम लोग भी सोचते हैं कि हो सकता है कि कहीं हम मनियों के ददियाल जाते, यानी ऐसे तो हम लोग नॉर्मल जो है दादी के यहाँ ही रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है दूर चलाते हैं, है कि नहीं। There to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air, यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैंने कई बार सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। There to peer through blind eyes of windows, और जो वहाँ की खिड़की थी वो खिड़कियाँ जो है, अब लेखक अनुमान लगा रहा है कि जो घर में पहले खिड़कियाँ थी वो खिड़कियाँ जो है अब ब्लाइंड हो चुकी है। ब्लाइंड कहने का मतलब धूल कण इतना उस खिड़की पर हो गया है कि इस घर के बाहर आप उस खिड़की से कुछ देख ही नहीं सकते हैं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं उस घर के बाहर बहती हवाओं को सुनना चाहता हूँ, लेकिन वो हवाएं भी जो है जम चुकी है। फ्रोजन एयर, जस्ट लिसन टू द, यानी कि लेखक जो है कह रहा है कि मैंने कई बार सोचा कि वहाँ पर जाऊं और जाकर जो है देखूं, लेकिन देखने पे पता चलता है कि खिड़कियां जो है ब्लाइंड हो चुकी है, अंधेरा छा गया है, एक पार से दूसरे पार नज़र नहीं आता है। वहाँ की हवाओं को जो है मैं सुनने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हवाएं जो हैं वहाँ की जम चुकी है। और इन विल डिसअपीयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। यहाँ पे फिर लेखक कहता है इन विल डिसअपीयर, विल डिसअपीयर कहने का मतलब कि हताश होकर, निराश होकर। तो कहता है लेखक कि मैं हताश होकर, निराश होकर ये सोचता हूँ, पिक एंड आर्मफुल, कि एक मुट्ठी डार्कनेस, यानी कि उस घर के अंधेरा को आर्मफुल, बाहों में पकड़कर यहाँ ले आऊँ। लेखक जब अपने घर पर रहता है तो कहता है कि मैं अपनी दादी की याद के लिए, ग्रैंड मदर की याद के लिए उस घर में जाऊं और उस घर से एक मुट्ठी अंधेरा को अपनी बाहों में जकड़ कर यहाँ लाऊं जहाँ वो लेखक रहता है। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग्स, और अपने दरवाजे के पीछे उस अंधेरे को रख दूं जिस प्रकार जो है, कैसे कुत्ता जो कैसे जो दरवाजे के पीछे रह के जो है
बाहर रहता है और हम लोगों की रखवाली करता है, उसी तरह मैं दादी माँ के घर से उनकी याद में अंधेरा को ले आऊँ और दरवाजे के पीछे रख दूँ उनकी याद के लिए। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा था, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स होता है किसी को प्यार से कहना, जैसे कि हम अपने माँ को भी कह सकते हैं डार्लिंग, अपने पिताजी को भी कह सकते हैं। गलत अर्थ इसका नहीं होता है, सिर्फ आपका सोचने का नज़रिया अलग होना चाहिए। यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग। कैन यू दैट, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं इस तरह के घर में अपना बचपना बिताया हूँ, जो घर में जो है सांप गुजर रहा है, जिस घर में सन्नाटा छा गया है, खिड़कियाँ जो है ब्लाइंड हो गई है, उस घर में मैं अपना बचपना बिताया हूँ। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? कमला दास जी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एंड वॉज प्राउड, फिर भी मुझे इस घर पे जो है गर्व था। वाज प्राउड, वाज मतलब आप समझते हैं, वाज प्राउड एंड लव, और इस घर से मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। ठीक है, आई हु हैव लॉस्ट, मैंने इन सभी चीज़ों को खो दिया। माई वे एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डूर टू रिसीव लव, अब मैं जो हूँ, अब मैं स्ट्रेंजर मतलब कि अजनबियों के, डूर टू रिसीव अजनबियों के द्वार पे जाकर जो है प्यार की भीख मांगता हूँ। लव, माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर डूर टू रिसीव लव, अब मैं अजनबियों के द्वार पर जाकर प्यार का भीख मांगता हूँ। काहे कि दादी माँ जो है मर चुकी है, जो उसे बचपना में प्यार देती थी, तो वो अब अजनबियों के घर के दरवाजे पे जाके प्यार की जो है भीख मांगता है। रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और ये छोटी सी दुर्घटना जो है कमला दास जी के जीवन में पूरा परिवर्तन ला दिया। ठीक है, काहे कि ज़्यादा कुछ हुआ था, ग्रैंड मदर का सिर्फ मृत्यु हुआ और कमला दास जी का पूरा जीवन जो है चेंज हो गया। कितना बढ़िया था ये, क्या कहा जाता है, पोएट और जो है पोयम, दोनों बढ़िया था। तो आपको जो है ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव जो है आप अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उससे ऑब्जेक्टिव आप लगाइए और बेटर बनिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव आपके नोट्स जो है आपको PDF के रूप में व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है नहीं जुड़े हैं, तो सिलेबस ख़त्म भी हो चुका है सर, और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के पूरे नोट्स जो हैं आप तक प्रोवाइड किए जाएं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक का जो है एगो प्रोज सेक्शन है, एगो पोएट्री सेक्शन है, पूरे का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाए, तो उसके लिए एक नंबर जो है ऑलरेडी आपको दिया गया होगा। फिर से हम इसको जो है चर्चा में लाएंगे, 9608339424। इस नंबर पे जो है आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट करना है 101 रुपीज़। और जब आप पेमेंट करेंगे सर, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने पूरे डिटेल्स के साथ इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे आपको पूरा PDF आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है पूरा वीडियो का लिंक आपको भेजा जाएगा और आप जो है आराम से घर पे इंग्लिश की तैयारी जो है कर सकते हैं और 2023 में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ये गारंटी है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। चलिए, आप देखे हैं, मज़ा आया होगा तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।